अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में चावरी साहब कैनी कबीले में एक शख्स से ख़त लिखवा रहा होता है। मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई अर्तुरुल, आप मेरे ख़त से समझ ही गए होंगे। मेरे ये अल्फाज मेरे भाई अर्तुरुल के लिए हैं, सल्जोक सल्तनत के लिए नहीं। मेरा ख्याल है कि जब तक हम इस नई रियासत को कायम करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं वो ठीक तरह से तय नहीं हो जाता, तो ये सल्जोकों के लिए बेहतर होगा कि तब तक हमें किसी वारिस का इंतखाब नहीं करना चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये उन लोगों के लिए है जो रोशनी को देखना ही नहीं चाहते। तुम्हारा बड़ा भाई चावरी साहब। उधर सुलेमान अपनी बीवी से कहता है कि हमारे सुल्तान मुझे ऊपर लाना चाहते हैं, ना कि अल्परसलान को ऊपर लाना चाहते हैं, और उन्होंने वारिस का ऐलान करने को अभी तक रोक दिया है। ऐसा ही है ना। कराजा कहती है हर कोई इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहा है जैसे कि अल्परसलान पहले ही नामजद हो चुका है। तो सुलेमान पूछता है कि कौन कर रहा है ऐसा रवैया अख्तियार। कराजा तो जवाबन कराजा कहती कि आपकी अम्मा, आपका बाबा, बल्कि सारा का सारा कबीला ही उसे नामजद कर चुका है, हत्ता कि तुम भी तस्लीम कर चुके हो। लेकिन जब से मैं इस कबीले में आई हूँ मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा सुल्तान अर्तुरुल ही इसे देख सकते हैं। तो फिर सुलेमान बैठते हुए कहता है कि वो क्या है। तो बैठते हुए कराजा भी कहती है एक दिन उस तख्त पर आप ही बैठेंगे जिस तख्त पर सुल्तान अर्तुरुल बैठे हैं। आप ही वारिस होंगे, आपकी जहानत, आपकी ताकत और आपकी हिम्मत की वजह से, और आप ही हो जो इस तख्त के वारिस हो। मुझे आप पर कोई शक नहीं। इसी दौरान वहां पर एक सिपाही आ जाता है और कहता है कि चावरी साहब ने यह खत भेजा और कहा है कि इसे बजाते खुद सुल्तान तक पहुंचाना। और सिपाही वो खत सुलेमान को दे देता है। सुलेमान उस खत को पकड़ लेता है। जब सिपाही वहां से चला जाता है तो सुलेमान उस खत को गौर से देखने लग जाता है। तो कराजा कहती कि ये एक और अलामत है जो बता रही है कि आप ही तख्त पर बैठेंगे। ये सुनकर सुलेमान मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ मूसा यकूब का बेटा हसन अपनी बीवी से कहता है जुलेखा, मैं जंग पर जा रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। जुलेखा कहती है कि उस मुकद्दस लड़ाई के बारे में सोचो, हालांकि हमारे बारे में। तो हसन कहता है अगर मेरे चले जाने के बाद हमारा बेटा पैदा हो तो उसका नाम अल्परसलान रखना। खुदा करे कि वो भी मेरे भाई की तरह ना काबिल शिकस्त हो। तो जुलेखा कहती है कि जब तुम फातिह बनकर लौटोगे तो तुम खुद उसकी कान में अजान कहना इंशाअल्लाह। मैं इस जुदाई की जल्द ही खत्म होने की दुआ करूंगी। तो हसन जुलेखा से प्यार करता हुआ कहता है कि मैं जहां भी जाता हूं मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत और प्यार होता है, और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है, और मेरी आंखों में तुम्हारी आंखें होती हैं, और मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर रहती है हर टाइम। तो इस पर जुलेखा कहती मैं फिर तुम्हें एक चीज देती हूँ। तो जुलेखा एक स्वेटर उठाकर कहती कि मैंने ये अपने बच्चे के लिए बनाया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने अपना बच्चा उठा रखा है, और मेरा ख्याल है कि इसे तुम खुद अपने पास रख लो और जब तुम वापस लौटो तो ये तुम उसे खुद पहना देना। ये कहते साथ ही जुलेखा वो चीज हसन के हाथ के ऊपर रख देती है। इसके बाद हसन जुलेखा के साथ प्यार करने लगता है और उसके माथे पर बोसा देता है। दूसरी तरफ ऐनी किले में अडोकिया दुआ मांगते हुए कहती है ऐ खुदावंद, मुश्किलात से हमारी हिफाजत फरमा और हमारे खानदान में जो भी तख्त का हकदार हो उसे तख्त दे दो। दुआ के बाद अडोकिया वहां पर मोमबत्ती जलाकर वहां पर रख देती है। इसी दौरान वहां पर एक शख्स आता है और कहता है कि फिर वही दुआ अडोकिया, तुम अभी तक अपने वालिद की गलती की सजा भुगत रही हो। अगर वो जिस तख्त के हकदार थे उसको लेने में जल्दी ना करते तो तुम अभी तक कुस्तुनतुनिया की गलियों में टहल रही होती, ना कि ऐनी किले के अंदर टहल रही होती। तो डोकिया उसके पास आ जाती है और कहती कि मैं कुस्तुनतुनिया की गलियों के अंदर नहीं टहलना चाहती, बल्कि मैं सारी बज़नतीनी जमीनों को हासिल करना चाहती हूँ। काफी साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक मुझे वो याद है जो तुमने मुझे कहा था। क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि वक्त आने पर मैं रानी बनूंगी? तो वो शख्स कहता है कि मैंने कहा था और मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ। हो सकता है कि यह किला उसी सिलसिले की अतकड़ी हो। ये सुनकर डोकिया पूछती कि वो कैसे? तो इसीलिए में वहां पर एक शख्स आ जाता है। शहजादी डोकिया, आपके चचा मेकानोस आपको बुला रहे हैं। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगली किस्त में मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि आगे मजीद क्या होता है और क्या नहीं होता और क्या होने वाला है। तो दोस्तों तब तक हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।